गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सिद्धार्थ का थर्ड एग्ज़ाम। अभी दे रहा होगा बेचारा, एग्ज़ाम अभी ख़त्म होने वाला है। मैं जाऊंगी उसको 20-30 मिनट्स में पिक करने के लिए। अभी मैं ना एक वीडियो शूट कर रही थी, जो वो तो मैं आज ही पब्लिश कर दूँगी। हॉल वीडियो है अमेज़ॉन की, तो मैंने फटाफट शूट कर लिया। उसके बाद फिर टाइम मिलता नहीं है, वो आ जाता है तो फिर उसका खाना पीना, और आज तो उसको सुलाना भी है क्योंकि आज उसका था साइंस का एग्ज़ाम। अब जो एग्ज़ाम होंगे ना, बाकी के 3 एग्ज़ाम जो होंगे उनमें एक एक हफ्ते का गैप है, वन वीक का, 5 डेज़ का, किसी में 6 डेज़ का, ऐसे गैप है। बट ये जो 3 एग्ज़ाम हुए हैं ना, एक एग्ज़ाम में तो सिर्फ आप समझो फुल डे स्कूल किया था उन्होंने और अगले दिन की छुट्टी थी, बाकी सिर्फ एक दिन का बीच में गैप मिल रहा है। और ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट भी थे, जैसे कि फ्रेंच था। फ्रेंच भी बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा। फिर साइंस है, आज जैसे साइंस के लिए भी सिर्फ एक दिन का बीच में टाइम मिला था। कल का, परसों एग्ज़ाम था, कल छुट्टी थी और आज एग्ज़ाम था। तो इतनी मेहनत लगी है ना साइंस के एग्ज़ाम में, मतलब बिल्कुल भी 5-5 मिनट भी वेस्ट नहीं करना पड़ा। फिर भी उसका ना एक चैप्टर छूट ही गया जिसको वो अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाया, क्योंकि साइंस में ना बहुत ज़्यादा होता है सिलेबस, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ग्राफ भी आपको देखना होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है साइंस। तो उसके हिसाब से एक दिन प्रिपरेशन के लिए मिलना बहुत कम था। तो कल वो आई थिंक 11:50 के आसपास उसने पढ़ाई छोड़ी है और सुबह फिर 4:30 बजे बोल दिया था कि उठा देना मम्मा, मेरे को उठा देना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना उठाओ, तो इसीलिए सुबह उसको उठा दिया था। और उससे 4:30 बजे उठाना था और वो ऐसे बोल के सोया था ना कि मुझे लगता है 3:30 बजे से ही 4 बजे से मेरी आँख खुल गई। मेरे मतलब उठने के बाद मैं इधर उधर करवट भर रही थी। बहुत देर बाद अलार्म बजा जो हमने 4:30 का लगाया था। तो मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई है और उसको भी मैं अब दिन में सुलाऊंगी, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है वो सीधा अगले हफ्ते, मतलब आज फ्राइडे, अगले फ्राइडे एग्ज़ाम है। तो अच्छे से हमारे पास टाइम है प्रेप करने के लिए। आएगा तो सुलाना भी है, तो इसीलिए मेरा जो वीडियो शूट था वो मैंने पहले निपटा दिया है। अगर वो सो गया आके तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी ठीक से, तो इसीलिए वो निपटा दिया है। अब एडिट करके तो मैं दिन में कभी भी डालती रहूँगी। सुबह से देखो मैंने क्या क्या बनाया था। खूब बढ़िया सी कढ़ी बनी है, बहुत ही यमी कढ़ी बनी है। मैंने बस टेस्ट की 1 चम्मच, दोपहर में खाऊंगी इसको, बट बहुत टेस्टी बनी है। साथ में बने राइस। पनीर जो है ना, काफ़ी सारा दूध इकट्ठा हो गया था तो ये मैंने फाड़ के रखा है, अभी इसको सेपरेट करना है इस पानी से। तो ये जो है मैंने बनाया मोमोज़ के लिए और मैंने सैंडविच खाया था बना करके। बड़ा यमी सा सैंडविच बना था। थोड़े टमाटर, प्याज, इसको मैंने तवे पे ही हल्का सा बस 2-3 मिनट के लिए ऐसे सौते टाइप का कर लिया। सौते मतलब विदाउट ऑयल मैंने ऐसे ही डाल दिया था। फिर उसमें थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर डाल करके खूब सारा लेटस एंड ऑल इसके साथ मैंने खाया था। बहुत अच्छी थी सैंडविच, बहुत अच्छी लगी मुझे। साथ ही ना मैं यहाँ पे आपके साथ एक बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी अपनी इस न्यू किचन के बर्तन में, जो कि है इंदस वैली से। और ये है टर्बो कुक ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील हांडी। ये एक बिरयानी पॉट है। ये 2.5 लीटर की कैपेसिटी में है। वैसे मैं बता दूँ इसमें बहुत सारी कैपेसिटी में है, 2 लीटर में है, 2.6 में है, 4 लीटर, 4.5, 6.5, जैसी आपकी ज़रूरत हो ना उसके हिसाब से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे साइजेज़ हैं। तो मैं इसमें ना कुछ मीठा बनाने वाली हूँ एक्चुअली। वैसे बिरयानी और ये सब भी बना सकते हो, लेकिन आज वैसे भी मेरा मूड ना कुछ मीठा बनाने का है। हर विंटर्स में ना 1 बार या 2 बार गाजर का हलवा बनता है। इस बार सिर्फ 1 बार मैंने बनाया है और 1 बार मैं गाजर की खीर ज़रूर बनाती हूँ। तो आज मैं बहुत ही अमेजिंग सी गाजर की खीर बनाने वाली हूँ, जो मैं इस अपने न्यू बिरयानी पॉट या हांडी में बनाऊँगी। और इन सब चीज़ों के लिए ना ये बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी ड्यूटी होते हैं। 3 लेयर ऑफ मेटल इसके अंदर यूज़ हुआ होता है, तो काफ़ी थिक बॉटम होता है, जिसकी वजह से आप इस टाइप की चीज़ें, खीर हो गया, बिरयानी हो गया, इनको बहुत अच्छे से इनमें कुक कर सकते हो। और इसकी शेप देखिए, जो हांडी शेप है बहुत अच्छी है। इवन जो इसको ऊपर का एरिया है ना जो आपको मिलता है, जिसमें आप अच्छी तरीके से कुछ भी चीज़ें जैसे चलानी है ना, अच्छे से फ्राई करनी है, वो भी कर सकते हो। तो इसका शेप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और साइज़ भी देखिए हमारी फैमिली के हिसाब से परफेक्ट है। इसमें हम अगर खीर वगैरह बनाते हैं वो भी अच्छी बनेगी, चावल रोज़ाना के बनाते हैं वो भी अच्छे बनेंगे, या पुलाव उलाव भी अच्छा बनेगा। तो इंदस वैली के और बर्तनों की तरह ये बर्तन भी एकदम 100% फूड सेफ़ हैं, जिनमें किसी भी तरीके की केमिकल कोटिंग नहीं की गई है
और ये आपके खाने के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि स्टील है तो एकदम सेफ़ है किचन में यूज़ करने के लिए। ये ऐसे लिड के साथ में आता है। ये आपके खाने के न्यूट्रिशंस को प्रिजर्व तो करता ही है, साथ में जलने चिपकने का भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये काफ़ी थिक बॉटम बर्तन होते हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी बर्तन है जो एक बार आप खरीदोगे ना तो सालों साल तक आप फ्री हो जाओगे। इजी टू क्लीन एंड मेंटेन भी है। इनका बेस ऐसा है कि इंडक्शन फ्रेंडली है, गैस पे चल सकता है। तो आपको भी अगर ये कुकिंग पॉट, बिरयानी पॉट पसंद आया है और आप भी अपने किचन में ऐसा कुछ लेने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, साथ ही आपको वहाँ पे एक कूपन कोड भी मिलेगा जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फटाफट खीर की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। इस पॉट को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, जो स्टिकर वगैरह थे उनको हटा दिया। 2 मीडियम साइज़ की गाजर को मैंने कद्दूकस करके भी साइड में रख लिया है। तो इसको गरम करेंगे, इसके अंदर फिर हम घी डालेंगे और गरम गरम घी में हम ऐड कर देंगे ये कद्दूकस की हुई गाजर। अक्सर क्या होता है, इस टाइप से गाजर चिपकने लगती हैं। अगर आपका बहुत ही लाइट पैन है तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें नॉन स्टिक वगैरह यूज़ करना पड़ता है। बट ये इतना हैवी बॉटम बर्तन है, या ट्राईप्लाई जो स्टील होता है वो बहुत ही हैवी होता है बॉटम से, कि एक नॉन स्टिक की तरह ये एक्ट करता है। तो कुछ भी खाना इसमें जलता चिपकता नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली आप इसमें काम कर सकते हो। साथ ही किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स वगैरह भी आपके खाने में रिलीज़ नहीं होने देता है। तो अच्छी तरीके से कम 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ½ kg मिल्क डाला है। ये फुल क्रीम मिल्क है और इसे अब आपको लगभग 50% तक रिड्यूस करना है और लगातार चलाते रहना है। खासकर जब तक पहला बॉईल नहीं आता ना तब तक तो आप चलाते ही रहो। रीज़न कई बार गाजर और दूध ना आपस में मिलके फट जाता है अगर आप उसे चलाओ नहीं शुरू में। इसीलिए ना फर्स्ट बॉईल तक तो उसको लगातार आप चलाते रहिए। उसके बाद आप ढक के भी उसको छोड़ सकते हैं या खुला भी पका सकते हैं। इलायची का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे फ्लेवर के लिए। अब आप ऐड कर दो इसके अंदर शुगर और अच्छी तरीके से हम इसको चलाएंगे। देखिए यहाँ पे ना मिल्क काफ़ी थिक हो गया है, बट इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट जाएगा जो इसकी थिकनेस को भी बढ़ाएगा और इसके फ्लेवर को भी। यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, या तो आप चावल का आटा यूज़ कीजिए और या फिर चावल को भिगो करके, जैसे हम खीर में यूज़ करते हैं ना, मसल करके और फिर उसको पकाते हैं। तो अगर आप चावल यूज़ कर रहे हैं तब आप यूज़ करना शुरू में ही, जब हमने गाजर वगैरह डाली थी, दूध डाला था, उस टाइम चावल डाल दो। अदरवाइज़ ना चावल का आटा यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, ये जल्दी से पक जाता है। तो ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया होगा। इससे बहुत अच्छी थिकनेस आएगी इसके अंदर। वैसे तो दूध काफ़ी थिक हो ही गया लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थिकनेस देगा और वो चावल का हल्का हल्का सा फ्लेवर भी इसमें आता है। तो गाजर और चावल का ये फ्लेवर मिलके ना बहुत अच्छी ये खीर बनके तैयार होती है। तो मौसम तो अब जा रहा है, लेकिन जाते जाते आपने गाजर का हलवा तो विंटर्स में खूब बनाया खाया होगा, लेकिन एक बार ये गाजर की खीर भी बना के देखना, आपको ये सच में पसंद आएगी। और हाँ, ऑप्शन में हमेशा ये तो है कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हो, और मैंने नहीं डाले, मैंने इसको ऐसे ही रखा है। और खीर बना के मैंने फ्रिज में रख दी। उसको अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाना मैं बिल्कुल भूल गई, आई एम सो सॉरी। और ये था फिर हमारा लंच। उसके बाद जो मैंने वीडियो सुबह शूट किया था उसको एडिट करने एंड पोस्ट करने में भी टाइम लग गया। और उसके बाद सिद्धार्थ को स्कूल से लेके आई, थोड़ा उसने अपनी नींद पूरी की दोपहर में, तो तब मैंने कुछ शूट नहीं किया। और शाम के समय ना फिर वंदना आ गई थी, तो 1-1.5 घंटा हम लोग साथ में बैठे, चाय वाय पिया, थोड़ी बातें की। तो फिर उस टाइम से लेके सुबह से लेकर अभी तक कुछ शूट नहीं हो पाया था। और जैसा मैंने सुबह आपको दिखाया ही था कि आज मैं मोमो बनाने वाली हूँ, क्योंकि पनीर था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो उसकी तैयारी अब स्टार्ट कर देते हैं। तो खूब सारा जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली और साथ में थोड़े से धनिया के पत्ते मैंने एकदम महीन करके चॉप कर लिए हैं। ये बेस जो है ना बहुत ज़रूरी है, और खूब सारा जिंजर गार्लिक यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। खूब सारे प्याज भी मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप कर लिए हैं। कढ़ाई में ऑयल लिया, इसके अंदर पहले जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली और धनिया का जो हमने चॉप करके रखा है वो डालेंगे, थोड़ा सा उसको भूनेंगे और फिर हम प्याज डालेंगे। प्याज भी ना बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है, क्योंकि जब हम उसको स्टीम करेंगे तो उसमें भी वो थोड़ा कुक होता है, कच्चापन ना रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा लाल लाल करके भूनने की ज़रूरत नहीं है।
साथ ही थोड़ा सा मैंने गाजर को भी यहाँ पे चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया, एकदम महीन करके, तो थोड़ा सा ही न्यूट्रिशियस भी बन जाएगा। वैसे तो प्रोटीन है पनीर के अंदर खूब सारा, बट थोड़ी सी सब्जियां भी हमने इसमें ऐड की हैं। पनीर ऐड करेंगे, साथ ही इसमें ब्लैक पेपर एंड नमक ये ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करके ये स्टफिंग को साइड में रख लेंगे। और जो चटनी है ना वो ऑलरेडी मैं चढ़ा चुकी हूँ साइड में, वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, वो ठंडा हो जाएगी तो उसको भी हम पीस देंगे। तो बस मुझे मोमो की फिलिंग करके और उसको स्टीम ही करना होगा, तो वो अभी मैं नहीं कर रही हूँ। ये सब तैयारी जो है मैंने करके रख दी है। वैसे मेन जो टाइम है ना वो फिल करने में ही लगता है मोमो को। तो ये देखिए फिलिंग यहाँ पे रेडी हो गई है। ये हमारी चटनी बस ठंडी हो रही है, इसको पीसने ही जा रही हूँ मैं। मीनवाइल थोड़ी सी मील प्रिपरेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कुछ सोकिंग वगैरह है जो मुझे डन करनी है। तो स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने मूंग और चना ये निकाल के रखे हैं। और ये जो 3 बाउल है ना मेरे, इनके बारे में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये इंदस वैली से हैं, इनका लिंक मैं दे दूँगी, टैग में भी दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। दोनों में से कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। एक्चुअली ये बाउल्स वैसे तो मल्टी यूटिलिटी वाले हैं, बिकॉज़ आप इसमें सर्विंग कर सकते हो, मील प्रेप करके रख सकते हो। बट मुझे ये ना सोकिंग के लिए बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनको ना सोकिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। रेयरली है कि किसी और चीज़ के लिए मैंने इनको यूज़ किया हो। तो लाइट वेट हैं, चीज़ों को धोने में और हैंडल करने में भी इजी रहता है। ढक्कन है इनके और एक के ऊपर एक स्टैक होके आ जाते हैं, तो जब आप कुछ सोक करते हो तो किचन में रखे हुए भी वो स्टैक होके अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा सोकिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो एक तरफ तो मैंने मूंग चना सोक कर दिया है, इधर मैं ना इडली के लिए बैटर लगा रही हूँ। तो मैंने आधा कप राइस लिया था, 1 कप मैंने इसमें मिलेट लिया है। कोई भी मिलेट आप ले सकते हो, कोडो मिलेट ले सकते हो या फिर बार्नयार्ड मिलेट आता है वो ले सकते हो। फिर इसके अंदर आधा कप मैंने डाला है उड़द, आधा कप मैंने डाला है मूंग। तो ये एक्चुअली मैं फ्राइड इडली के लिए बैटर बना रही हूँ। जब मैं डोसा और इडली का बैटर बनाती हूँ वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इससे मैं बनाऊँगी फ्राइड इडली, तो इसीलिए चावल थोड़ा कम और बाकी की चीज़ें मैंने अच्छी क्वांटिटी में ली हैं। इसको अच्छे से वॉश कर दिया है और वॉश करके मैं इसको सोक कर दूँगी। जो मैंने मूंग और चना रखा है ना सोकिंग के लिए, उनको मैंने वॉश नहीं किया है, लेकिन ये मैं वॉश करके ही रखती हूँ, या डोसा का बैटर जब बनाती हूँ तो वॉश करके रखती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से स्टैक होके आ गए हैं। तो इनका भी लिंक और जो मैंने जिस बर्तन में खीर बनाई उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने निकाली थी यूज़ करने के लिए, उन सबको मैं जगह पे वापस रख रही हूँ। और ये हमारे होममेड एकदम साफ़ सुथरे हाथों से बने हुए हाइजीनिक कंडीशन में बनाए हुए घर के मोमो, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ये सब खाने पीने के बाद फिर मैंने एक और चीज़ की तैयारी शुरू की थी, जो था कुकी बनाना। एक्चुअली जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रह रहे हों या फिर उनकी छुट्टियां हों, तो कुछ ना कुछ खाने पीने का मांगते ही रहते हैं। तो जब मैंने लास्ट टाइम बिस्किट बनाए थे तभी सिद्धार्थ ने बोला था उसको चॉकलेट कुकीज़ खानी है, तो आज मैं चॉकलेट कुकीज़ बनाने जा रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही इजीली आप इसको घर पे बना सकते हो। तो मैंने 100 ग्राम्स बटर लिया था नाप करके, इसके अंदर मैंने आधा कप शुगर ऐड किया है और थोड़ा सा पहले फेंट लिया था उसको, और फिर बाद में आपको इतना फेंटना है ना कि एकदम वाइट हो जाए। जो येलो कलर था बटर का वो चला गया है और ये कितना फ्लफ़ी हो गया है और एकदम कलर इसका वाइट सा हो गया है। तो मेरे पास तो ये है विस्कर, जिससे ईज़ी हो जाता है, काम 3-4 मिनट में हो जाता है। बट हाथ से आप करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 7 से 8 मिनट आपको लगातार हाथों से विस्क करना पड़ेगा, तब ये पोजीशन पे आपका बटर एंड शुगर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो गिने चुने हैं एकदम, आप ऐसे याद करोगे तुरंत याद हो जाएंगे। 1 कप हमने मैदा लिया है, 1/4 कप मैंने इसमें कोको पाउडर लिया है,
उसके बाद आपको लेना है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून, मतलब 1/4 टीस्पून का भी आधा करके मैंने इसमें 1/8 टीस्पून डाला था। 2-3 चुटकी रहा होगा बेकिंग सोडा। और छन्नी में ही लीजिएगा इसको ताकि अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और फिर हम इसको बटर के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा ढीला करने के लिए ना 1-2 चम्मच मिल्क का भी लगेगा, तो 1-2 चम्मच मिल्क डाल के अच्छे से गूँथ लेना है। पहले तो आप ऐसे स्पैचुला से मिक्स करो और फिर हाथों से जैसे हम आटा लगाते हैं ना वैसे आपको गूँथ के तैयार करना है। और उसको तुरंत के तुरंत आप कुकी का शेप बनाइए और बेकिंग ट्रे पे अरेंज कर दीजिए। इसे मैंने 165 डिग्री टेम्परेचर पे कम से कम 15 to 16 मिनट के लिए एयर फ्राई किया था। बट एक बात है कि जो एयर फ्रायर है ना उसमें कुकीज़ को बीच में पलटना पड़ता है। 10-12 मिनट के बाद एक बार आप पलट दीजिए तभी वो बेहतर बन पाती हैं। OTG में क्या है पलटना नहीं पड़ता क्योंकि उसमें हीटिंग नीचे से भी आती है, तो ये थोड़ा सा मुझे बस इशू लगता है। बट कुकीज़ बहुत अच्छी बनी है। ये है मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट। आज की चाय ये बनाएंगे। ऐसे नसीब नहीं होती है भाई आजकल चाय। आप तो चाय पीना बंद कर दिया, अब तो मेरे को चाय के लिए भी साथी नहीं मिलता है। और मैंने बनाए थे कल बिस्किट्स, इसकी रेसिपी आप लोग देख लेना। आज तो आपको चाय के साथ बिस्किट भी मिलेंगे। कल तो बिस्किट अच्छे लग रहे थे ना, 2-3 खा गया मैं। हाँ ये टाइट बाद में होता है ना, पहले नहीं होता, थोड़ा रखना पड़ता है। ये चॉकलेट बिस्किट मैंने बनाया था। इसको अदरक को नीचे वाले इसको बॉक्स में भर दूँगी। इलायची भी मिलाई देता हूँ तो क्यों मिला रहा हूँ? बिल्कुल मिला दीजिए। और मोमोज बने थे। मोमोज पूरे खाए नहीं इसमें, 4 मोमोज छोड़ दिए, पता नहीं क्यों। एक बात बताओ, मैंने इनको लेवल भी कर दिया है। अब भी आप ढूंढे पड़े हो उसमें कि इलायची कहाँ है। इधर ढूंढ रहे, इधर लेबल आपके लिए किया है उसको। मैं इलायची ढूंढ रहा था, उसमें हरी लिखा हुआ है, हरी। सिद्धार्थ तो बोलता है ये ले। ऐसी खतरनाक चाय बनाओगे कि पीते ही बेहोश। पीते ही बेहोश। वाह, चाय में पानी तो डाला ही नहीं है। पानी वाली चाय थोड़ी पिला रहा हूँ मैं, तुम रेलवे स्टेशन की चाय थोड़ी पी रही हो। पूरा आधा किलो दूध डाल दिया क्या उसमें? देखो तुम्हें चाय पीनी है नहीं पीनी है बता दो। पीनी है, ठीक है। ज़्यादा बीच में कोई ज़रूरत नहीं कमेंट करने की, पूरी डाल दी, आधी डाल दी, चीनी कितनी डाली, अदरक कितना डाला। चीनी कम डालना वैसे। ब्लिंकिट से आया है ये देखो। ये क्या है? हाउ वेल डू यू नो योर पार्टनर। वैलेंटाइन डे के अवसर पे चलो इनसे पूछा जाए। देखो वैलेंटाइन डे के अवसर पे क्या आया है ब्लिंकिट से। क्या है? फर्स्ट मोबाइल फोन। नहीं, हाउ वेल डू यू नो योर पार्टनर, ये क्वेश्चंस हैं जो जब पूछने। चलो पूछो बेटा, आप पूछो। वहाँ बैठ जाओ, पूछो। फेवरेट हॉबी। आपको मेरी बतानी है, मुझे आपकी बतानी है। इनकी फेवरेट हॉबी तो लेके बैठे हुए हैं। बताओ। मेरी फेवरेट हॉबी बर्तन खरीदना। हाँ सही है। कंफर्ट फूड, मतलब कुछ नहीं मिला तो ये खा लो। कुछ नहीं मिला तो ये खा लो। शाही पनीर। हाँ आई लव पनीर। पनीर के आइटम बहुत है इनको तो, दाल चावल मसालेदार चीजें। एंड आउटफिट दे लव द मोस्ट। अपना नहीं बताना है, मेरा बताना है आपको। हाँ तुम्हारा है आउटफिट पूछ रहे हैं, क्या मुझे पहनना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा अब समझे। बहुत कुछ ऐसा है, ये कुछ नहीं बता सकता है। जीन्स एंड टॉप मुझे सबसे पसंद है।
आगे भाई पूछो। मैं नहीं पूछ रहा, इतने बहुत सारे हैं। पूछ रहा, एक आध और पूछना। बोरिंग सवाल से यार। एक से कॉफी या चाय? चाय। बीचेस माउंटेन? बीच या माउंटेन। माउंटेन? अरे बीच पे तो मैं गई नहीं, तो कैसे बताऊं बीच और कैट्स? नथिंग, दोनों में से कुछ नहीं बोलो। मुझे क्या पसंद है, डॉग या कैट? डॉग से तो डरती है तो कैट ही। कैट ही ठीक है। मूवीज या टीवी शो? टीवी शो। A subject in school they never liked. इंग्लिश? मेरा ना, हाँ सही बोला। आपका? मैथ। एसएसटी मैं तो ठीक था। मैं पूरा हो गया सस्ती का से। अभी ना ब्लिंकिट से सामान मंगवाया, स्ट्रॉबेरीज मंगवाई थी। कितनी बढ़िया स्ट्रॉबेरीज आई हैं, बहुत ही बढ़िया। जनरली ना कुछ कुछ में ना पीलापन होता है, ये सारी की सारी मतलब एकदम बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसके बाद ना सुबह सुबह ही हम लोग कुकिंग जो है वो सारी डन करके रख देना चाहते थे। तो इन लोगों का प्लान हुआ था चिकन बिरयानी का, अर्ली मॉर्निंग ही ऑर्डर कर दिया था, तो 8 साढ़े 8 तक आ भी गया था। उसको मैरिनेट भी कर दिया था हमने पहले, तो अभी बस बिरयानी की तैयारी हो रही है। 11 साढ़े 11 बजे तक बिरयानी भी बन गई थी। मैंने भी अपना खाना साइड बाय साइड बना लिया था, और उसके बाद फिर हमने कुछ और स्टार्ट किया कि ये खाने का काम निपट जाए। तो यही था मेरा कल से लेकर आज तक का व्लॉग। होपफुली आप लोगों ने पसंद किया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।